हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको करा रही हूँ यूपीएसआई हिंदी की क्लास। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दे रही हूँ बिल्कुल फ्री क्लास। आपके सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से मैंने आपके वीडियो बनाए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रस। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियो देख सकते हैं। और ये आपकी बिल्कुल फ्री क्लास है। ठीक है, जो कि आपको पेड क्लास में मिलता है वही सब मैं आपको फ्री क्लास में दे रही हूँ। तो आई होप आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस क्या है, देखिए सबसे पहले काव्यांग। काव्यांग का अर्थ क्या होता है, काव्य के अंग। रस जो होती है वो काव्य की आत्मा है। ठीक है, ये जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे वो थ्योरी में से भी बनेंगे, तो इनको आपको ध्यान से याद रखना है। जैसे कि काव्य के अंग, रस काव्य की आत्मा है। ओके, तो शब्दार्थ इसका शरीर है, छंद इसके वस्त्र हैं, अलंकार इसके आभूषण हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत हम रस, अलंकार, शब्द शक्ति एवं छंद पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आज रस की। रस क्या है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी थी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। ठीक है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में, ठीक है, तो परिभाषा दी थी उन्होंने। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। तो पाठक यानी कि श्रोता के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है, विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। और रस का महत्व क्या होता है, रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व माना जाता है। रसहीन काव्य जो है निर्जीव होता है। मान लीजिए आप सॉन्ग सुनते हो और उस सॉन्ग का जो साउंड होता है, उसका जो म्यूज़िक होता है, उसमें आप जब गाना गाते हो और आपको कोई म्यूजिक पसंद आता है तो आप सुनते सुनते उसको गुनगुनाने लगते हो, तो क्या आप उसमें जो है एकदम से रम जाते हो, है ना, आपके अंदर उसके आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब अगर मान लीजिए सोचिए बिना म्यूज़िक के कोई सॉन्ग चला दिया जाए, ठीक है, या कोई कविता हो और उसमें कोई भी वही नहीं हो, रस ही नहीं हो, ठीक है, आनंद ही नहीं हो, तो वो क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं। तो वह क्या होगा, बिना रस के काव्य जो है वो निर्जीव हो जाता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो रस के बिना काव्य का जो है अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है। इसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से रहित हो सकती है। तो रस ही जो है कविता का प्राणवान होता है, यानी कि किसी भी सॉन्ग, किसी भी कविता का जो प्राणवान, जो कि यानी कि जो उसकी मेन चीज़ है वो क्या है, रस है। ठीक है, उसका म्यूजिक है, उसका जो आनंद है, आनंद मग्न हो जाना, वह है। ठीक है, तो रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो ये काव्य का अंतरंग तत्व होता है, बहिरंग तत्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से आता है। अलंकार आदि की भांति ये काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता। अलंकार से तो यह काव्य की शोभा बढ़ती है, अपितु शोभा उत्पन्न करता है ये। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के उपादान होते हैं। ठीक है, तो फिर है आपका, जैसे कि अब इसके कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन से हैं, देखिए, रस और उनके स्थायी भाव, इनको आपको याद रखना है। रस और उनके स्थायी भाव, जैसे कि सिंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, विवत्स का घृणा, अद्भुत विस्मय, और शांत निर्वेद, हास्य हास, भयानक भय, करुण शोक। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी या कोई भी आपके पास आता है तो आप उसको पहचान सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो रस की चर्चा और होती है, कौन सा, एक आपका वात्सल्य। वात्सल्य में जो है संतान विषयक रति होती है। ठीक है, दूसरा आपका भक्ति, यानी कि भगवत विषयक रति। ठीक है, ये तो आपके वो होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। फिर आपका स्थायी भाव की संख्या जो होती है वो 9 मानी जाती है। जो हमारा स्थायी भाव है उनकी संख्या 9 मानी जाती है। कौन कौन सी, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये जो दो होते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, मेन जो अगर हम मानेंगे तो 9 माने जाएंगे। तो मूलतः नवरसी माने जाते हैं। रति के 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, रति के कितने भेद माने जाते हैं, ये जो रति है श्रृंगार, इसके 3 भेद माने जाते हैं। कौन सा, एक आपका दाम्पत्य रति, आपका वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। ठीक है, दाम्पत्य रति में ये आपका श्रृंगार रस में आ गया, वात्सल्य में ये आ गया और भक्ति में ये आ गया। तो ये रति के ही दोनों पार्ट हैं। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति किसके पार्ट है, रति यानी कि श्रृंगार स्थायी भाव के। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। रस के कुछ अवयव दिए हुए हैं,
तो रस के अवयव कौन कौन से हैं? रस के अवयव है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इनकी परिभाषा क्या है? अनुभाव क्या होता है? भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, हमें जिस भाव का बोध हो रहा है, यानी कि घृणा का बोध हो रहा है, भय का बोध हो रहा है, या फिर शोक का हो रहा है, या फिर विस्मय का हो रहा है, या फिर भक्ति का हो रहा है। ठीक है, भाव जो हमारे जो भाव अंदर से आ रहे हैं उनका जो हमें बोध करा रहे हैं, जिनको भाव को देखकर हमें पता चल रहा है कि सामने वाला भाई गुस्से में है, या सामने वाला खुश है, कि सामने वाला ममता में है। ठीक है, तो उनका जो हमें बोध कराता है वो अनुभाव कहलाता है। तो जो अनुभाव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वाचिक, और आपका और ये वाचिक, तात्विक और आहाय। इसमें आपका अश्रु है, स्वेद है, रोमांच और अनुभाव ये आता है। विभाव क्या होता है? विभाव जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिन कारणों से। इसमें क्या है? अनुभाव क्या है? अनुभाव तो जो हमें भाव हमारे अंदर से आ रहे हैं उनको हमें बता रहा है कि सामने वाला, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला बहुत खुश है, तो हमें अंदर से पता चलता है कि ये आज भाई बहुत खुश है बंदा। ठीक है, या फिर कोई बहुत उदास होता है तो हमें अंदर से भाव आता है कि ये आज बहुत टेंशन में है। ठीक है, या फिर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो हमें अंदर से एहसास होता है कि ये आज भाई बहुत गुस्से में है। तो ये क्या हुआ? ये अनुभाव हुआ। ठीक है, अब विभाव क्या हुआ? विभाव वो हुआ कि वो इंसान किस वजह से खुश है। ठीक है, उसका कारण पता है, उसके कारण की उत्पत्ति, यानी कि जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति हो रही है। मान लीजिए वो खुश किस कारण से है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति जो है खुश होने की, जो उसकी जो भाव उत्पन्न हो रहा है खुश होने का, तो भय किस कारण से है, तो विभाव वह बताएगा। ठीक है, जैसे कि भाई इंसान को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा किस कारण से आ रहा है, तो वो कारण जो है वो विभाव है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं ये विभाव। एक होता है आपका आलंबन विभाव, दूसरा आपका उद्दीपन विभाव। ठीक है, एक उद्दीपन यानी कि पैदा किया जाता है, और एक आपका स्वाभाविक होता है। ठीक है, कारण। तो फिर आपका एक संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है आपका? संचारी भाव है आपका स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण होते हैं, यानी कि स्थायी रूप से होते हैं, संचय किए हुए होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या क्या होती है? 33 मानी जाती है। जैसे कि हर्ष है, चपलता है, गर्व संचारी भाव है। ठीक है, हर्ष होना, चपलता करना, यानी कि चंचल स्वभाव, या फिर किसी बात पर गर्व होना, ये संचारी भाव में आते हैं, और इनकी संख्या जो है 33 मानी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिएगा। अब स्थायी भाव की बात करते हैं। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, यानी कि जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर ही है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति, जिस तरीके का कारण हमारे सामने आता है, उसी तरीके से हम उन भाव का जो है प्रकट करते हैं। जैसे कि स्थायी भाव, जैसे कि 9 मानी जाती है इसकी संख्या। तो मान लीजिए स्थायी भाव ये हमारे अंदर ही हैं। इसमें रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निवेद, हास, भय, शोक स्थायी भाव ही आते हैं। ये सारे भाव हमारे अंदर ही हैं। तो ये परिस्थिति के हिसाब से जो है हमारे ऊपर शो होते हैं। फिर रस राज क्या होता है? श्रृंगार को रसों का राजा माना जाता है। इसको याद रखिएगा, रसों का राजा किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को। ठीक है, इसकी व्याप्ति जो है सर्वत्र होती है। रति नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, दूसरा आपका वियोग श्रृंगार। महाकवि देव ने लिखा, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जहाँ पे मिलन हो रहा है, जहाँ पे अच्छा फीलिंग आ रही है ना, वहाँ रति। वियोग यानी कि बिछड़ने का, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। तो यहाँ पे जो है रसों का परिचय में उदाहरण दिया। अब जैसे कि श्रृंगार रस है, ओके, तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, जो हमारा रति का जो स्थायी भाव होता है हमारे अंदर, वो जो है श्रृंगार रस में जो है परिवर्तित होता है। जैसे कि नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में, मान लीजिए हम देख रहे हैं नायक नायिका मिल रहे हैं, प्रसंग में संयोग बनना है, यानी कि मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनके विरह में जो है, उनके बिछड़ने में वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे कि आश्रय क्या है? नायक है। आलंबन क्या है? नायिका है। उद्दीपन क्या है? नायिका की
चेष्टाएं, जो नायिका जो है हाव भाव जो दे रही है और तिरछी निगाहों से देख रही है या मुस्कुरा रही है, ठीक है। अनुभाव इसमें क्या आएगा, कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन, ठीक है। तो ये क्या है, संचारी भाव इसमें क्या आएगा, लज्जा, हर्ष, चपलता यानी कि चंचलता। अब जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे कहे बोहन हंसे दे कहीं नटे जाए। अब यहाँ पर जो है आपका ये बिहारी का है, तो ये क्या हुआ, आपका श्रृंगार रस हुआ। तो यहाँ पे क्या है, संयोग श्रृंगार है। ओके। वीर रस क्या होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव। वीर रस में उत्साह आता है, ठीक है। हमारे अगर हम उसको सुनेंगे तो हमारे अंदर से उत्साह आ जाएगा, और उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस में परिणत होता है। जैसे कि स्थायी भाव में क्या आएगा, आपका उत्साह हो गया। आलम्बन शत्रु है, आश्रय नायक यानी कि वीर पुरुष है, उद्दीपक युद्ध के बाजे हैं, अंगों का फड़कना, रोमांच होना। तो ये अंग फड़कते हैं एकदम से जब हम सुनते हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम पड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक अलग से रोमांच सा आ रहा है, अलग से हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम शत्रुओं को मारने जा रहे हैं, एक तरीके का उत्साह आ रहा है, यानी कि हम कहीं युद्ध पे जा रहे हैं। तो हमारा अंग अंग जो है वो एक तरीके से हमारे अंग में अजीब तरीके का रोमांच आ रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, ये हमारे एकदम वीर रस यानी कि जो हमारे अंदर उत्साह का स्थायी भाव है वह प्रकट हो रहा है। एक होता है हमारा शांत रस। शांत रस में क्या है, निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। इसमें आलंबन क्या है, ईश्वर चिंतन, संसार की असारता। आश्रय क्या है, ज्ञानी व्यक्ति, सत्संग, संचारी। इसमें देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लगे मूंद बिनसी जनकाय, गर्भ लियो क्यों इतना। अब मन रे तन कागज का पुतला, अब इसमें ना तो आपको उत्साह आ रहा है, ना आपको इसमें कुछ संयोग हो रहा है। एक शांत सा स्वभाव है कि मन जो है वो कागज का एक पुतले की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्थायी भाव क्या है, निर्वेद सा आ रहा है, इसमें कोई भी आपको फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करे इतना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, शांत रस हो गया, बिल्कुल शांति से। वात्सल्य क्या हुआ आपका, वात्सल्य रस जो है, वात्सल्य नामक स्थायी भाव ही विभावादि के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत होता है। जैसे कि इसका जो वात्सल्य होता है, बच्चे के लिए हम अपना प्यार को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे के लिए जब हम प्यार को, आप छोटे बच्चों से जब बोलते हो, अरे बच्चे आपने खाना खा लिया, अरे देखो कैसे घूम रहा है, हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। तो हमारा जो साउंड है, हमारा जो बोलने का, तो हमारी बोली में जो है बच्चे के लिए एक प्रेम झलक रहा है, वो वात्सल्य झलक रहा है। पुत्र या संतान के लिए, उसके आश्रय क्या होगा, माता पिता। उद्दीपन संतान की क्रियाकलाप, बच्चा जो कर रहा है उसमें हम देख देख के खुश हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा जो है वो हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण को पलना झुला रही है। हल रावे दुलरावे मनरावे जोई सोई कछु गावे, उसको हिला रही है, कभी उसको दुलार रही है ना। जो उनके मन में आ रहा है वो वह गा रही है। तो यहाँ पर एक माँ का जो है वो प्रेम झलक रहा है ना, तो वो वात्सल्य झलक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, आपका वात्सल्य आएगा। फिर आपका हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, जिस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, मान लीजिए कोई, हम किसी को देखते हैं, ठीक है, तो हमें देख के उसको हंसी आ जाती है, या फिर कोई हमारे सामने अलग तरीके की वेशभूषा पहन के आ जाता है तो हम देखते हैं, कहते हैं अरे यार तुमने क्या पहन रखा है, उसको देख के हंसी आती है। या फिर कोई इस तरीके से बोलता है, ठीक है, या फिर उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको देखकर हमें हंसी आती है, ठीक है। तो वह रस जो होता है हास्य रस को उत्पन्न करता है। तो इसके अवयव निम्न प्रकार होते हैं। इसमें स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, जिसे देखकर हमें हंसी आती है। तो आलम्बन क्या होगा, इसमें दूसरे की विकृति को देखकर, उसके आकार को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसकी वाणी यानी कि उसके बोलने के तरीके, जो जैसे हम कॉमेडी का देखते हैं, किसी के चुटकुले सुनते हैं, है ना, तो बाड़ी को देख के हमारे अंदर से कौन सा रस प्रकट होता है, हास्य रस प्रकट होता है ना। या फिर हम देखते हैं कोई अलग तरीके के कपड़े पहन के आ गया हमारे सामने, तो हम कहते हैं अरे यार ये क्या पहन लिया, तो हम हंस रहे हैं। उसकी वेशभूषा को देख के हमारे अंदर का जो हमारा रस है यानी कि हास्य रस प्रकट हुआ। किसी व्यक्ति की विकृति यानी कि रूप रंग को देखकर हम हंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उद्दीपन है वो हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं हैं। तो यहाँ का जो अनुभव होता है वो ओठ नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना है, ठीक है। तो संचारी क्या है, इसमें आलस्य और निद्रा आदि। तो यहाँ पे आपका ये उदाहरण दिया हुआ है, क्या है, बिंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनी ते मुंदेह सुखारी, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। जैसे कि अब है आपका भयानक रस। भयानक रस क्या है, किसी भयवत वस्तु को, यानी कि आपने कोई ऐसी डरावनी सी चीज़ देख ली, या किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया, या फिर आपने ऐसी कोई स्टोरी सुन ली
कि भाई आपके मन में एकदम डर बैठ गया। मान लीजिए हमने हॉरर मूवी देखी या सीरियल देखा, ठीक है, या फिर हम खड़े होते हैं और कोई भाई सुना रहा हो, भाई आज हम वहाँ जा रहे थे, रास्ते में ऐसा हुआ हमारे साथ, तो उसकी कहानी सुन के भी हमारे मन में एक भय जो है, भय का संचार हो गया, हमारे अंदर से जो भय का भाव था वो प्रकट हो गया, तो भयानक रस की व्यंजना करता है। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, जो कि चीज़ों को देखकर, व्यक्ति को, वस्तु को या ऐसे वर्णन को सुनकर जो हमारे मन में भय को उत्पन्न कर देता है, वह स्थायी भाव जनी भयानक रस होता है। तो इसमें आलंबन क्या होता है, भयानक दृश्य को देखना, आलंबन की चेष्टाएं, निरंता, कोलाहल देखना, इसमें कप, स्वयं, स्वंग, भर, पलायन, मूर्छा ये होती है। तो भय को देखने के बाद हम क्या करेंगे, या तो हम कपकपाने लगते हैं, है ना, डर के मारे, हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए, या हमारी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, ये सब भय के कारण है ना, पलायन, या फिर हम भाग जाते हैं, या फिर हम बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अनुभव। मान लीजिए अगर हम भयभीत हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम क्या, उसका जो क्या रिएक्ट होगा, हम क्या करेंगे, तो हम कपकपाएंगे, या फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, या हम वहाँ से भाग जाएंगे, या हम बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये आपका संचारी, इसमें संचारी क्या होता है, आवेग, शंका, दैन्य, चिंता, इन सब चीज़ों में भी हमारे अंदर क्या है, उस चीज़ को लेकर शंका हो जाएगी, उस चीज़ को लेकर चिंता हो जाएगी, हमारे अंदर बाबा उसके लेकर आवेग आएंगे, भय को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भयानक यानी कि भय का जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका रौद्र रस। रौद्र रस क्या है, शत्रु अथवा अभिनिष्ट व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न जो क्रोध विभाव संयुक्त रूप रौद्र रस में परिणित हो जाता है। जैसे कि इसका स्थायी भाव जो होता है वह क्रोध होता है, वो आता है। आलंबन इसमें क्या होगा, शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति। इसका अब मान लीजिए हम किसी के प्रति क्रोधित हैं, ठीक है, तो हम अब उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कटु वचन बोल के करेंगे, है ना, हम उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध को मानेंगे। इसमें हम अब जब हमारा अनुभव क्या होगा, जब हम क्रोधित होंगे हमारे नेत्र लाल हो जाएंगे, ओंठ फड़फड़ाने लगेंगे, दांत मीच जाएंगे। अब संचारी यानी कि अंदर ही अंदर हम क्या होगा, अमश होगा, हमें मोह होगा, मद होगा, जड़ता, गर्व, स्मृति, यानी कि हम उन सब चीज़ों को याद करेंगे, संचय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है बौरो सवे रघुवंश कुठार की, धार में धारन बाजी सतरथी, वान की बाहु उड़ाए के, लक्षण लक्ष्य करो अरही समरथई। यहाँ पर परशुराम आश्रय राम लक्ष्मण आलंबन है। जब राम जी ने लक्ष्मण धनुष तोड़ा था तब परशुराम जी आए थे, तो शिव धनुष उद्दीपन है, ठीक है। तो परशुराम की गर्भवती अनुभव है, ठीक है। तो परशुराम ने क्या किया था, गर्व एवं अमश संचारी रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई थी। जब वो आए थे तो वहाँ बैठे सारे लोग जो थे डर गए थे, वो क्रोध में आए थे बहुत ही, है ना। तो उन्होंने कौन से देखी, नेत्रों का उनका लाल होना था, और उन्होंने काफ़ी जो है उल्टा सीधा सबको बोला था, कटु वचन बोले थे। तो इसी तरीके से आपका जो है रौद्र रस आएगा। फिर आपका करुण रस, इसमें जो है शोक नामक स्थायी भाव जो है विवाहवादी के संयोग से करुण रस में परिणित हो जाएगा। जैसे कि शोक, प्रियजन का मृत शरीर, इष्ट नाश, मान लीजिए हमसे कोई दूर हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई, तो हमारा जो अंदर है ना शोक आ जाएगा, हम बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा फील नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं ना हमें आज अच्छा नहीं लग रहा और हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, तो वो हम क्या शोक में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ शोक के जाने के कारण होते हैं, या तो हम उस चीज़ को याद करेंगे, या फिर हमने किसी शोक में हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हम गिलानी में चले जाएंगे, हमें गिल्टी फील होगी, ठीक है। या फिर हम चिंता करेंगे, या फिर हम मोह में पड़ेंगे, विषाद और अश्रुपात। जब हम शोक में होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम रोएंगे, विलाप करेंगे, स्थिरता हो जाएगी, ना हम रोएंगे ना हम खुश होएंगे, बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे। स्मृति लोभ, यानी कि हम अपनी उन्हीं स्मृतियों में खो जाएंगे, ठीक है, जो उनसे जुड़ी हुई है, किस वजह से हम शोक में हैं, ठीक है। तो ये अनुभव हमारे जो अंदर हैं वो प्रकट होंगे। तो जैसे कि जटायु की मृत्यु का प्रसंग है, मृत जटायु आलंबन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, ठीक है। फिर आपका विवत्स रस, विवत्स रस क्या होता है, घृणा नामक स्थायी भाव, जो घृणा होती है उसका स्थायी भाव जो है विवाहवादी से संयुक्त होकर विवत्स रस से परिणित होता है, ठीक है। स्थायी भाव क्या है, इसमें जुगुप्सा है, आलंबन, मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध, उद्दीपन क्या होता है, रक्त, मांस आदि का सड़ना,
कुत्ते, गिद्ध। अब मान लीजिए हमें घृणा किससे आती है? घृणा मान लीजिए किसी दुर्गंध से, तो हम जल्दी से नाक बंद कर लेते हैं, भाई अच्छी नहीं हो रही है। या फिर हम शमशान वगैरह से निकलते हैं, या फिर अस्थि है, या फिर मांस, या फिर हम रक्त देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर हमें घृणा आती है, ठीक है। या फिर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें एक अजीब तरीके की सड़ने की स्मेल जैसी आती है किसी के मांस की या फिर किसी चीज़ की, तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं। तो हमें क्या होगा, हमारे अंदर जो है वो घृणा स्थायी भाव जो है वो आता है। अब कुत्ते गिद्ध का आ जाना, शव को नोचना, तो वो हम उसको देखते हैं, दूर से हम देखते हैं किसी जानवर का शव पड़ा हुआ है, उसको कोई कुत्ते हैं या फिर गिद्ध या वो उसको खींच रहे हैं, तो हम उसको देख के कहते हैं छी छी कैसा लग रहा है, तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ से निगाह हटा लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे अंदर जो है घृणा नामक स्थायी भाव आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम अपनी नाक को सिकोड़ लेते हैं, या फिर हम थूक देते हैं, यह है ना। तो इससे संचारी भाव क्या होगा, मोह जड़ता व्याधि, ठीक है। सिर पर बैठो काग, आँखें दोए खात निखात, खींचत जीवहि सियार अतहि आनंद उर्दात। यहाँ पर स्थायी भाव जुगुप्सा यानी कि घृणा, कहते हैं आलम्बन शमशान का दृश्य है, काक द्वारा आंख निकालना उद्दीपन है। इससे पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जो है विवश रूप में परिणित होता है। फिर है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है, किसी असाधारण वस्तु यानी कि किसी ऐसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखना जिसके मन में, आपके मन में जो है एकदम से आश्चर्य विस्मय हो, अरे यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो गया। अब मान लीजिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कहे कि भाई चंद्रमा पे जो है अब हम रह सकते हैं, वहाँ तो किसी ने अपना घर बनवा लिया, ऐसा हमने कोई खबर सुनी, या फिर हमने ऐसा कोई भी चीज़ को देखा जो हम सोच में पड़ गए, हमारे लिए वो आश्चर्य की बात हो गई कि भाई ऐसा हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे अंदर जो है वो आश्चर्य यानी कि विस्मय का जो स्थायी भाव है वो प्रकट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आलंबिक, अलौकिक एवं आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जो संभव ही नहीं है और वह हो जाए, तो हमारे मन में एक अलौकिक और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु हो जाएगी, ठीक है। उद्दीपन क्या होगा इसमें, आलंबन के होगा। फिर आपका नेत्र यानी कि आप नेत्र फैलाओगे, अरे जब हमें किसी चीज़ का आश्चर्य होता है तो हम आंखें खोल के देखते हैं, सच में ऐसा हुआ, या फिर रोमांच होगा, या फिर संभ्रम होगा। संचारी क्या होगा इसमें, भ्रांति, हर्ष, आवेग, या तो हम कहेंगे अरे वहम है, या फिर हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। तो या फिर वितर्क यानी कि हम तर्क वितर्क करेंगे उस चीज़ को लेकर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आपका भक्ति रस, ठीक है। फिर भक्ति रस क्या है आपका, भगवत विषयक रति ही विवाहवादी से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणित होती है। तो इसमें जो है आपका स्थायी भाव, जो आपकी भक्ति है वो अंदर से प्रकट होगी। इसमें आलंबन ईश्वर, देवता, गुरुजन, इष्टिन के प्रति होगी। आलंबन का रूप भजन पूजा होगा। अनुभाव यानी कि अब कभी कभी जब हम पूजा करते हैं भक्ति रूप में, तो हम भगवान के सामने जाते हैं तो खुद ही हमारे अंदर से आंसू आ जाते हैं, एक रोमांच आता है, एक हमारे मुँह से जो है अंदर ही अंदर कंठ हमारा ऐसा हो जाता है कि हम आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं, या फिर हम खुद इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारी आंखें बंद होकर हम भगवान की पूजा में मग्न हो जाते हैं। तो वो जो है वो भक्ति रस होता है, वो अनुभव होता है जो हम प्रकट करते हैं। इसमें संचारी क्या होता है, हर्ष, आवेग, दैन्य स्मरण, ठीक है। उदाहरण जैसे कि तुलसीदास जी आलम्बन श्री राम का गुणगान करते हैं तो हर्ष संचारी भाव आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये थे आपके रस और उनके कुछ प्रकार, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सारी क्लास आपको पेड क्लास में मिलती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रही हूँ। और आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ओके। और लाइक भी कर देना, उसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।